चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हमें साइड्स गिवन है, हमने बताना है कि हमारे पास में यहाँ पर जो ये साइड्स हैं, ये एक राइट ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ये हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमें साइड्स गिवन है, हमने बताना है कि यहाँ पर जो ये साइड्स हैं ये एक राइट ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। अगर यहाँ पर जो ये साइड्स हैं, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, अगर ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो हमने ये बताना है फिर कि उस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल कहां पर बनेगा। ठीक है, जो भी यहां पर राइट ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा, उस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल कहां पर बनेगा ये भी हमने बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व। इसमें जो साइड्स हमें गिवन है वो है 2.5 सेंटीमीटर की साइड, 6.5 सेंटीमीटर की साइड एंड 6 सेंटीमीटर की साइड। अब देखिए इन तीनों साइड्स में से सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 6.5 सेंटीमीटर वाली साइड। तो हम सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट साइड को यहां पर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो देखिए हमने यहां पर 6.5 का स्क्वायर करना है। अब देखिए यहां पर ये जो नंबर हमारे पास में है, इसके एंड में यहां पर 5 है। एंड आपने याद रखना है, जब भी हमने किसी नंबर का स्क्वायर करना है, अगर उसके एंड में यहां पर 5 है तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे 25। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने 5 के आगे जो भी नंबर होगा उसे हमने उससे एक बड़े वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 6 है तो हम इससे एक बड़े वाले नंबर 7 के साथ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 6 42 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 42। अब देखिए यहाँ पर जो ये नंबर है इसमें एक नंबर के आगे पॉइंट है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दो नंबर के आगे यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 6.5 का स्क्वायर हो जाएगा 42.25 एंड सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर आ गया 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां पर जो ये दो साइड्स बच गई हैं, अब हमने इन दोनों साइड्स को लेना है, इनका स्क्वायर करना है एंड फिर उनको ऐड भी करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जो दो साइड्स यहां पर बच गई हैं, 2.5 सेंटीमीटर वाली साइड एंड 6 सेंटीमीटर वाली साइड, हमने इन दोनों साइड्स को लेना है, इनका स्क्वायर करना है, फिर इनको ऐड करना है। अब देखिए यहां पर है 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, 25 का स्क्वायर होता है 625। यहां पर एक नंबर के आगे पॉइंट है तो यहां पर स्क्वायर में दो नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25। सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बीच में है प्लस। अब 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो हमने 36 के साथ में ऐड करना है 6.25 को, तो पॉइंट लगा करके 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 0.25 एंड 36 प्लस 6 हो जाएगा 42, तो ये हमारा हो जाएगा 42.25। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आएगा हमारे पास में 42.25 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पर है ही है ना। तो हमारे पास में इन बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम भी आ गया 42.25। सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर भी हमारे पास में आया था 42.25। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 6.5 सॉरी, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये इन बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आया। ठीक है, बाकी दो साइड्स हैं 2.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आया सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यहां पर हमारे पास में। ठीक है, एंड आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो एंड सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ रहा हो, जैसे कि यहां पर आ गया है, तो जो ये साइड्स होंगी ये एक राइट ट्राइंगल की साइड्स होंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो यहां पर हमने लिख लिया कि यहां पर जो हमें साइड्स गिवन है ये एक राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने लिख लिया कि यहां पर जो ये साइड्स हमें गिवन है ये एक राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं।
अब देखिए इन तीनों साइड्स में से सबसे लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर हमारे पास में है 6.5 सेंटीमीटर वाली साइड, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट ट्रायंगल का वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसके अपोजिट में राइट एंगल होगा। हाइपोटेन्यूज के अपोजिट में राइट एंगल होता है, इसलिए 6.5 सेंटीमीटर वाले साइड के अपोजिट में राइट एंगल होगा। तो हम लिखेंगे राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल will be opposite to longest side (6.5 सेंटीमीटर), ठीक है। तो हमने यहां पर बता दिया कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 6.5 सेंटीमीटर वाली साइड, उसके अपोजिट में राइट एंगल होगा। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर वाली साइड्स, ठीक है। अब देखिए इन तीनों साइड्स में से सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 5 सेंटीमीटर वाली साइड, तो हम इसको यहां पर लेंगे, हम सबसे लॉन्गेस्ट साइड को लेंगे एंड इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर हमारे पास में आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये दो साइड्स बच गई है, अब हम इन दोनों साइड्स को लेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम जो ये दो साइड्स यहाँ पर बच गई हैं इनको लेंगे, जो कि है 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर वाली साइड्स, इनको लेकर के हमने इनका स्क्वायर करना है एंड इनको ऐड कर लेना है। अब देखिए 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है प्लस, फिर यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब हमने ध्यान से यहाँ पर देखा तो हमने ये पाया कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स का जो सम है वो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर जो है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड्स हैं ये एक राइट ट्रायंगल के साइड्स नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हियर, यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो कि है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, वो इक्वल नहीं आ रहा है, इन बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। इसलिए ये जो साइड्स हैं, दीज साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती, ठीक है, करेक्ट। तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि यहां पर जो ये साइड्स हमको गिवन है ये एक राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती है। तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर।